अच्छा, तो आज की इस लेक्चर में हम इस मैकेनिज़्म के ऊपर बात करते हैं, जिस मैकेनिज़्म के थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शंस काज करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, और जिस डिज़ीज़ को हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जिस डिज़ीज़ को हम क्राउन गल्स कहते हैं। क्राउन गल्स डिजीज़ जो है ये बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की वजह से होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉइल पैथोजन है और जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बायोटेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आज इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के जो तरीक़ाकार है इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा इसके प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, और इसके बाद इसके जो नेचर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम नॉर्मली बैक्टीरिया को देखें तो यहाँ पे आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो सेल है हमारे पास, ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरिया जो है ये जो डिजीज़ काज करते हैं इसको क्राउन गल कहते हैं, और ये डिज़ीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये क्राउन गल डिजीज़ है। अब ये काज कैसे करते हैं ये डिजीज़ प्लांट्स के अंदर, तो राइट साइड पे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में जब कोई वुंड वगैरह हो तो इसमें वुंड के बाद क्या करते हैं ये सेल्स शुगर या इसके अलावा फिनोलिक मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं। जो वुंडेड प्लांट सेल्स होते हैं वो फिनोल और इसके अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं सेल से। जब ये मॉलिक्यूल्स ये प्लांट सेल्स रिलीज़ करते हैं तो इन मॉलिक्यूल से उसके सराउंडिंग में मौजूद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं जिसको वेर ए प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेर ए प्रोटीन जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। वेर ए प्रोटीन बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं फिनोल और शुगरी मॉलिक्यूल से, तो ये वेर ई क्या करते हैं, ये इंटर्न डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं वीर जी प्रोटीन को। वीर जी प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाते हैं फिर क्या होता है कि वीर जी प्रोटीन एक्टिवेट कैसे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। फास्फेट ग्रुप के बाद ये बहुत तेज़ी से वीर रीजन की तरफ चले जाते हैं। अगर इस प्लाज्मेट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जूम इन हुआ है, यहाँ पे हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। वीर ए जीन जो है, वीर ए जीन क्या करता है, ये इंटर्न इस रीजन में जितनी भी जीन्स है इसको एक्टिवेट करते हैं, और ये जीन्स यहाँ पे इस रीजन को हम वीर रीजन कहते हैं। वीर रीजन में बहुत सारी जीन्स हैं जिसके प्रोडक्ट्स क्या है, जिसके प्रोडक्ट्स D1, D2, E2 और B हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स है। तो क्या होता है कि जब ये एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वीर जी प्रोटीन की वजह से वीर रीजन जब एक्टिवेट हो जाता है प्लाज्मेट का, तो फिर क्या होता है कि प्लाज्मेट बहुत सारे यहाँ पे और किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास है D1, D2 और इसके अलावा E2 और B2 भी हैं। यहाँ पे ये चारों इम्पॉर्टेंट है। हम सबसे पहले D1 और D2 की बात करते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मेट का जो वीर रीजन है, वीर रीजन D1, D2 बनाता है। D1, D2 जो है वो क्या करते हैं, यहाँ से D1, D2 जो है वो सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है टुवर्ड टी-DNA की तरफ, या ट्रांसफ़र DNA जिसको हम कहते हैं, ट्रांसफ़र DNA की तरफ ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब ट्रांसफ़र DNA की तरफ D1, D2 चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र DNA को दोनों साइड से क्या करते हैं, काटते हैं। इस तरह से दोनों साइड से ट्रांसफ़र DNA को काट देते हैं, एंडोन्यूक्लियस का काम करते हैं। तो फिर काटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसका एक स्ट्रैंड काटते हैं, दोनों स्ट्रैंड नहीं काटते बल्कि इसका एक स्ट्रैंड जो है उसको काट देते हैं एक्सटेंड, और DNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हमारे पास बन जाता है। और यहाँ पे जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। जैसा ही DNA यहाँ से DNA का एक्सटेंड कट जाता है तो इसके साथ क्या होता है कि इसके साथ वीर ई अटैच हो जाता है। याद रहे कि वीर ई जो है ये बेसिकली वीर रीजन में एक जीन से बना था, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वीर ई जो है, यहाँ पे जो वीर ई आप देख रहे हैं ये इसी DNA को
क्या करता है, इसी डीएनए को ये डायरेक्ट करता है टुवर्ड प्लांट सेल। अब अगर आप एक चीज़ को समझे तो ये जितना भी प्रोसेस है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। मैंने बाहर शो किया हुआ है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। तो वीर ई जो है ये इसको प्लांट सेल वॉल की तरफ और प्लांट सेल की तरफ लेके जाता है, डायरेक्ट करता है। और इसके साथ साथ जो वीर बी हमारे पास इसके साथ मौजूद होता है, वीर बी क्या करता है कि यहाँ पे इसको एक चैनल ऑपरेटर्स बनाता है, ताकि इसके ज़रिए से ये क्या हो जाए, इसके ज़रिए से ट्रांसफ़र हो सके प्लांट सेल तक। तो वीर बी इसको एक चैनल ऑपरेटर्स बनाता है और वीर ए की मदद से फिर यही जो बैक्टीरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो जाता है टुवर्ड प्लांट सेल। अब यहाँ पे रेड कलर जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली वही बैक्टीरियल डीएनए है कि प्लांट की तरफ ये बैक्टीरियल डीएनए आ रहा है, प्लांट सेल के अंदर इंटर हुआ है विद द हेल्प ऑफ E2 and B वेयर बी। इसके ये जो प्रोटीन्स है, बेसिकली प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके ज़रिए ये इंटर हुई है यहाँ पे। तो E2 और B का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है, वो ये है कि E2 और B इसको इस डीएनए को, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेल के जो एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम्स, यानी वो एंजाइम्स जो कि डीएनए वगैरह फॉरेन पार्टिकल्स को डिग्रेड करते हैं, उससे ये इस डीएनए को बचाते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसको पहुंचाते हैं न्यूक्लियर पोर के ज़रिए, न्यूक्लियस के अंदर कर देते हैं इसको। फिर न्यूक्लियस के अंदर इसी एंजाइम्स की मदद से, इसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की मदद से ये हिस्सा बन जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है इनटू प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो डीएनए होता है, इसी डीएनए का ये पार्ट बन जाता है, ये कंपोनेंट बन जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल कंजुगेशन की तरह ही है। अच्छा, ये जब प्लांट सेल का हिस्सा बन जाता है तो प्लांट सेल क्या करता है, अब प्लांट सेल्स की जब एक्सप्रेशन हो, प्लांट सेल के अंदर डीएनए की जब एक्सप्रेशन हो, तो इस डीएनए में उस प्लांट के अपने जीन्स के साथ साथ ये जीन्स भी एक्सप्रेस होते हैं। अब देखें इस डीएनए को समझिए, ये ट्रांसफ़र डीएनए जो अभी ट्रांसफ़र हुआ है, तो बैक्टीरिया इसको क्यों यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, इसके पीछे कुछ रीज़न्स है। बैक्टीरिया आमतौर पर इसका एक पर्पस है, एक इसका मेन वो है, एक एम है, वो ये है कि बैक्टीरिया को नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह के सोर्स चाहिए। तो बैक्टीरिया इन सोर्सेज को हासिल करते हैं प्लांट से। किस तरह, जब ये डीएनए बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र डीएनए को मैंने बनाया है, ट्रांसफ़र डीएनए को आप यहाँ पे समझे कि ट्रांसफ़र डीएनए के ऊपर एक हमारे पास है ऑक्सीन जीन, साइटोकाइनिन जीन और ओपिन जीन। इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ओपिन जीन है। ओपिन जीन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये वो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन जो है प्रोड्यूस होता है। तो अब ये जब बैक्टीरिया इसी जीन को ट्रांसफ़र करता है, प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो प्लांट सेल के अंदर ये एक्सप्रेस भी होता है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन भी बनता है, इसके साथ साथ ओपिन भी बनता है। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन से क्या होता है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स है, तो ये सेल डिवीज़न को एक्टिवेट करते हैं और बहुत तेज़ी से प्लांट्स के सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, और साथ साथ फिर एक मॉस ऑफ सेल वहाँ पे बन जाता है जिसको हम क्रॉन गर्ल्स कहते हैं। और इसके साथ साथ ओपिन भी बनता है जो कि बैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन और कार्बन का सोर्स है। तो ओपिन को लेने के लिए, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ फूड है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया को ओपिन चाहिए। तो ये जो है बेसिकली अब ये बीमारी इस तरह से काज होती है और बैक्टीरिया वहाँ से इस तरह से खुराक हासिल करते हैं। अब हम इसी प्रोसेस को क्या करते हैं कि बैक्टीरिया का ये जो नेचर है, इसका ये पूरा जो मैकेनिज़्म है, इसको हम अब फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये वो जीन्स जो कि एबनॉर्मलिटी काज करते हैं, लाइक ऑक्सीन, लाइक साइटोकाइनिन और ओपिन, इसको रिमूव करते हैं, इसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखते हैं। और इसकी जगह जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूस करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे फिट करते हैं, तो फिर ये जब प्लांट सेल के अंदर चला जाता है, ये जब प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तब ये क्या करता है, तब वहाँ पे ये जीन प्लांट के अंदर जो है जब एक्सप्रेस हो जाता है यही जीन, तो इसके जो बेसिकली डिज़ायर ट्रेट होता है वो फिर प्लांट के अंदर आ जाता है और हम इसी तरह से डिज़ायर ट्रेट प्लांट के अंदर ला सकते हैं।
फिर इसके बहुत सारे टेक्निक्स है कि किन टेक्निक्स के ज़रिए हम इसको मतलब इसके बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं कि जिन इसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ये काफ़ी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।